हेलो बच्चों, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। बच्चों, क्वांट 100 सीरीज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अगर आपको हमारे लेक्चर्स या वीडियोस या क्वेश्चन से सीखने को कुछ मिल रहा है तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, सवाल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी डी आर फोर इंटीजर्स। इंटीजर्स दिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं दिया है। पहले ध्यान रखिएगा, अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं। जिनका सम कितना है? 4 है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज गिवन एज व्हाट? 4। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो इसका हमको क्या कर रहे हैं? हमको सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब 1/a 1/b 1/c 1/d का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो बच्चों, ऐसे कई बार अपने को लगता है सब वैल्यूज बराबर होती है तभी मिनिमम मैक्सिमम आता है, राइट? बट वो बहुत सारे कंडीशंस के साथ है। इसमें रेसिप्रोकल का मिनिमम मैक्सिमम बोला है, तो आप 1 1 1 1 पुट कर दोगे ना, तो 1/a 1/b 1/c 1/d कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको डिस्प्रूव करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू अलाउ कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू -2 पुट कर दी, एक वैल्यू 2 पुट कर दी, एक वैल्यू 2 पुट कर दी और एक वैल्यू और 2 पुट कर दी, ये भी तो मिलके 4 ही हो रहा है। तो इसका वैल्यू देखते हैं। तो रेसिप्रोकल फॉर्मेट में -1/2 +1/2 +1/2 +1/2 ये दोनों कैंसिल हो गए और इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब जब हम 1 ले रहे थे तो 4 आ रहा है, उससे छोटा वैल्यू आ गया, राइट? तो इसका मतलब छोटी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सबसे मिनिमम कैसे आएगा। सबसे मिनिमम के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, अपने को फॉर एग्जांपल 1/a का मिनिमम निकालना है। a कुड बी एनी इंटीजर बिटवीन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। और इसको मिनिमम करते हैं। ठीक है। इसको मिनिमम करने के लिए बच्चों देखो, हम a का पहले तो मिनिमम करना है तो नेगेटिव साइड में वैल्यू डालेंगे, राइट? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि -3 डाल के देखते हैं, तो 1/a का वैल्यू कितना हो गया? a अगर -3 डाला तो 1/a कितना हो गया? -1/3। अगर इसकी जगह मैं -2 डालू तो 1/a कितना हो गया? -1/2 या -0.5, और छोटी वैल्यू आ गई, राइट? और अगर मैं a का वैल्यू -1 डाल दूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों, मैं जैसे ही इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं मेरा वैल्यू छोटा होते जा रहा है और लीस्ट मिनिमम वैल्यू आ रही है -1 पुट करने पे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। बिकॉज बाकी सब फ्रैक्शन के फॉर्म में चला जा रहा है, तो -1 पुट करने पे आई एम गेटिंग द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस 1/a, राइट? तो इसका मतलब मेरे को क्या करना रहेगा ऐसे केस में? बिकॉज हमको फिक्स्ड कांस्टेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे? तीन वैल्यू को -1 -1 -1 पर पुट कर देंगे, तो बचा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने 1/a का वैल्यू, 1/b का वैल्यू, 1/c का वैल्यू मिनिमम तो डाल दिया, एट द सेम टाइम बचा d का वैल्यू भी जो है वो 1/7, 1/d का वैल्यू 1/7 हो जाएगा, जो इन इटसेल्फ वुड बी वेरी मिनिमल ऑन द पॉजिटिव साइड। तो इस पर्टिकुलर थिंग में, इस पर्टिकुलर केस में मेरे को लीस्ट वैल्यू मिलेगा। देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू बच्चों वो। -1, sorry, I'll write it as this, this, this and 1/7, या -3 + 1/7, या -21 + 1/7, या -20/7, या अपन इसको बोलेंगे 2 होल 6/7 नेगेटिव, राइट? क्लियर? तो हमको बड़े आराम से आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।